प्यारे बच्चों, B2P एग्जामिनेशन फॉर्म मई 2026 के लिए आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है। इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है और किस तरीके से आपको रसीद को डाउनलोड करना है। अगर आप पेमेंट गलत तरीके से कर देते हैं या फिर कहिए कि आपका पैसा बैंक से कट जाता है, यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, तो इस केस में आपको दोबारा पेमेंट करना होगा और आपका रिफंड भी नहीं आता है, क्योंकि आपका पैसा बोर्ड के पास चला जाता है। पिछली बार आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने 2 बार 3 बार पेमेंट कर दिया था। सबसे सिंपल, सबसे ईज़ी और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा कि आप तुरंत करिए कि मात्र 5 सेकंड में आप अपने फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे एक तरीके से और पेमेंट करिए कि आसानी से कर पाएँगे, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पूरा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जाकर के गूगल में सर्च करना है। क्या सर्च करना है? सेम यही जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सर्च करना है, जो B2P की ऑफिशियल वेबसाइट है, b2p.ac.in आपको सर्च करना है। और सबसे ऊपर यहाँ पे देखेंगे https b2p.ac.in करके आएगा। यही आपकी B2P की क्या है भाई, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? इससे पहले आपको एक और काम कर लेना है, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए ये डेस्कटॉप साइट इनेबल है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से करिए कि फॉर्म को फिल अप कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है, ठीक है? या मेरा ऑलरेडी है, आप अपना कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पे क्लिक करना है। 3 लॉगिन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे क्या करना है भाई, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है और नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। मान लीजिए कि आप अपना पासवर्ड वगैरह आप भूल गए हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। इस पे क्लिक करके बेसिक से डिटेल्स वगैरह में आगे जाएँगे, आप अपना नया पासवर्ड कर लीजिए कि बना सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान देना है कि ये कभी-कभी ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, ओल्ड फ़ोन में कभी-कभी ओपन नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, टैबलेट या फिर लैपटॉप वगैरह का यूज़ कर लेंगे। बस 2 सेकंड के लिए अगर आपके पास नहीं होगा, तो किसी से माँग के ये काम कर लेंगे, फिर करिए कि उसके बाद से आपका काम हो जाएगा, फिर आपके पास आपका लॉगिन होने लगेगा, ठीक है? ये चूँकि मैं भी मोबाइल से ही कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है लाइव तरीके से। हो सकता है मेबी अगर आपका ओल्ड फ़ोन हो, तो आप में ये ऑप्शन फॉरगॉट पासवर्ड या फिर करिए कि ये सारे ऑप्शन आपको देखने को ना मिले, तो आप लैपटॉप का यूज़ कर लेंगे, ठीक है? हालाँकि अभी फिलहाल की बात करें तो आ रहा है, ठीक है? अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एनरोलमेंट नंबर है, पासवर्ड है, फिलअप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसी में आपको क्या करना है भाई, सबसे नीचे की ओर आना है। स्टूडेंट राइट्स में देखेंगे सबसे नीचे की ओर तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है भाई, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आप फिलअप करने के लिए आए हैं। यहाँ पे देखिए प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2026 करिए कि आपका, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे 4th सेमेस्टर के, चाहे 6th सेमेस्टर के, सभी का चाहे बैक पेपर आपका होगा। अभी बैक पेपर के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, इसी में आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके सारे बेसिक डिटेल्स रहेंगे, नाम, ब्रांच, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सेमेस्टर कोड। जैसे इनका क्या है भाई, फाइनल सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर है, आपका 4th होगा या फिर 2nd होगा, वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आपका जेंडर क्या है, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर भी देखने को मिल जाएगा। अब इसी में आपको क्या करना है भाई, इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, ठीक है? यहाँ पे बैक वाले बच्चे आधार कार्ड का नंबर भी देखने को मिल जाएगा। बैक पेपर वाले बच्चे थोड़ा-सा ध्यान देंगे। यहाँ पे आपका बैक पेपर, आपका जो भी सेमेस्टर है, जैसे मान लीजिए ये तो फाइनल सेमेस्टर के हैं, 6th सेमेस्टर के हैं, आपका जो भी सेमेस्टर होगा 2nd, 4th, 6th, तो उस सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो होता है वो शो नहीं होता है। क्या होता है भाई? वो शो नहीं होता है। आपको तो मालूम होगा कि भाई मुझे 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट की हमने पढ़ाई की है, उसका पेपर देना है, तो वो शो नहीं होता है। इसके अलावा जितनी आपकी प्रीवियस बैक होगी, जैसे मान लीजिए कि आपकी 3 बैक है पहले की, ठीक है? तो तीनों सब्जेक्ट आपको पेपर देना है या फिर नहीं, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। सबका पेपर आपका इसी में होने वाला है, तो वो सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ शो हो जाएँगे, ठीक है? क्या समझा, क्या देखा आपने कि बैक पेपर डिटेल्स में आपके सारे सब्जेक्ट आपके क्या होंगे भाई, यहाँ पे शो हो जाएँगे। आपकी 1 बैक होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगा, 2 बैक होगी तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट, 3 बैक होगी, 3 सब्जेक्ट, 4, 5 जितनी भी सब्जेक्ट होगी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। और यहाँ पे फीस में अगर आप देखेंगे तो फीस में आपकी सारी चीज़ें शो हो जाएँगी। जैसे मान लीजिए कि आपका नॉर्मल सेमेस्टर का फीस कितना है भाई, 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए 420 है। अगर आपकी 1 बैक यहाँ पे है, ठीक है? 1 बैक यहाँ पे है तो आपका इसमें क्या हो जाएगा भाई, ₹200 ऐड हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे 620 दिखाएगा। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपका ₹620 दिखाएगा। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है तो यहाँ पे आपका 720 दिखाएगा। अगर आपकी 4 सब्जेक्ट में बैक है तो यहाँ पे आपका 820 दिखाएगा। अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक है, पाँचों का पेपर आपको देना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे आपका क्या दिखाएगा भाई, आपका 920 दिखाएगा। एग्ज़ैक्ट मैंने आपको अमाउंट भी बता
दिया है बैक पेपर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बैक पेपर का फॉर्म आपको अलग से नहीं फिलअप करना होता है। आप जिस भी सेमेस्टर में है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स में, तो आपके प्रीवियस जितने भी बैक है वो सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके शो होंगे। बस उसका क्या करना है भाई, यहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्ड दिखा देगा, पूरा पेमेंट का ऑप्शन दिखा देगा, टोटल पेमेंट दिखा देगा। उसका बस आपको क्या करना है, फी पेमेंट करना है। मतलब बैक का अलग से आपका करिए कि पेमेंट वो फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं होता है इसी में। हाँ, स्पेशल बैक वाले जो बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक पास आउट हैं, तो उनको तो भाई सेमेस्टर का एग्जाम देना नहीं है, तो उनका स्पेशल बैक का अलग से फॉर्म फिलअप होगा। जैसे इसी प्रकार से होगा, लॉगिन करके आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को आप समझ गए। जैसे यहाँ पे भी दिखा रहा होगा आपको, देखिए एग्जामिनेशन फी आपका 420 रुपया है, तो 420 रुपया लेगा। और यहाँ पे बैक पेपर फीस में आपका दिखाने लगेगा कि हाँ कितना आपका एक सब्जेक्ट में बैक है, दो सब्जेक्ट में बैक है तो 200 रुपये यहाँ पे दिखाएगा, तीन में बैक है तो 300, चार में बैक है तो 400, पांच में बैक है तो 500, और यहाँ पे टोटल में ऐड करके आपको दिखा देगा। और यहाँ पे आपको बैक पेपर के सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई इलेक्टिव पेपर वगैरह होगा, जैसे फाइनल ईयर वाले बच्चों का कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, जैसे सिविल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, मैकेनिकल में तो नहीं है, तो वो आपको इलेक्टिव पेपर देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको केवल पास करना होता है, ठीक है। इतना चीजों को आप समझ गए। अब इसी में आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। एक तरीके से वेरिफिकेशन के लिए फिर से आपसे आएगा, पे एग्जामिनेशन फी का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि पेमेंट आप दिन में ही करेंगे, थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे इजी ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अमाउंट कितना पे करना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी में थोड़ा सा आपको नीचे स्लाइड करना है। एक आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सबसे सिंपल, सबसे इजी और सबसे आसान है। इसी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे यूपीआई आईडी आपसे मांगेगा, तो इसी में आप ऊपर देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और कहेगा जनरेट क्यूआर कोड, तो सबसे इजी है भाई, आप क्यूआर कोड की सहायता से पेमेंट करते हैं। कहीं भी आप होटल में कुछ भी खाने पीने जाते हैं, तो आप क्यूआर कोड की सहायता से आप स्कैन करके उसको पेमेंट करते हैं। तो ये आपको स्कैनर, आपको एक तरीके से क्यूआर कोड देखने को मिल गया। आप क्या कीजिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी निकालिए, इसको क्या कीजिए भाई, आप इसको स्कैन कर दीजिए। स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए। स्कैन करके, अब यहाँ पे ध्यान देना है, स्कैन करके पेमेंट करके वहीं पे आपको होल्ड किए रहना है 1 मिनट। अब यहाँ पे 2 स्थिति क्रिएट होती है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो इसी फ़ोन से मोबाइल को, इसी म मतलब मोबाइल फ़ोन से कहिए कि फॉर्म को फिल अप कर रहा है और इसी से उसको पेमेंट भी करना है, तो वो क्या करेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेगा, फिर जाएगा फ़ोन पे, गूगल पे में, फिर उसको कहिए कि जो भी उसने स्क्रीनशॉट लिया है उस पे जाकर के क्यूआर कोड पे वो पेमेंट करेगा। अब पता चले कि वो पेमेंट करने गया है और पेज पे आते-आते फिर से आपको इस पेज पे आना होगा तुरंत। आते-आते ज़्यादा लेट हो गया, डिले होगा, तो ये आपका पेज कट हो जाएगा और आपका पेमेंट हो सकता है कि बैंक से आपका पैसा कट जाए और यहाँ पे सक्सेसफुल ना दिखाए। तो इसमें थोड़ा-सा रिस्क रहता है, मतलब कि समस्या क्रिएट हो सकती है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार से हुआ था। तो सबसे ईज़ी मेथड क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है भाई, जो भी आपके दोस्त, साथी, संबंधी आपके घर पे होंगे, तो माता-पिता जो कोई भी हो, आप अगर वो ऑनलाइन चलाता होगा तो उसका क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल में, जैसे मैं फिल अप कर रहा हूँ, मेरे पास मान लीजिए क्यूआर का ऑप्शन आ गया है, तो आपके पास भी क्यूआर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? अब क्या करेंगे, किसी दूसरे फ़ोन से आप क्या करेंगे भाई, इसको स्कैन कर लेंगे, माता-पिता जो भी दोस्त भाई-बहन होंगे, उनसे स्कैन करा कर या फिर किसी से भी उनको आप फिर से 420 का करके फ़ोन पे, गूगल पे से भेज देंगे। लेकिन उनके फ़ोन से स्कैन कराएँगे तो आप मतलब इस पेज को जब कट नहीं करेंगे तो आपके सामने फ़ेल्ड होने की कोई संभावना रहेगी नहीं। भाई हमें रिस्क क्यों लेना? क्योंकि एक बार पैसा कट गया, बोर्ड पता नहीं वापस भेजेगा या फिर नहीं, पिछली बार भी नहीं भेजा था। तो इस केस में आपके सामने समस्या क्रिएट ना हो, इसलिए मैं बेटर ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप किसी और फ़ोन से क्या करेंगे, दोस्त, साथी, संबंधी, माता-पिता जी, जिसका भी फ़ोन होगा, उससे इसको स्कॉन स्कैन करेंगे और पेमेंट करके, पेमेंट करने के बाद से यहाँ पे आपको रुके रहना है। ये हालाँकि 30 सेकंड में ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको अगर 30 सेकंड में नहीं भी होता है, अगर आपका इंटरनेट वगैरह स्लो है, तो 1 मिनट तक आपको रुके रहना है। ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट होगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे इसको, तो आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश उसमें लिख के आ जाएगा कि हाँ, इसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। हमारा पेमेंट हो गया है, ठीक है? अब यहीं पे हम लाइव तरीके से थोड़ा-सा वेट करते हैं, 7 बज के 9 मिनट हो रहे हैं आपके, लाइव तरीके से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बैक वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको यहीं पे बस आपको वेट करना है लाइव तरीके से। ये ऑटोमेटिकली आपका देखिए ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होने लगा। हो सकता है कि आपका 30 सेकंड में हो जाए, 20 सेकंड में हो जाए, 1 मिनट बाद हो, 2 मिनट बाद हो, यहीं पे आपको रुके रहना है। अब उसके बाद से इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। नीचे की ओर आना है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, देखिए किस डेट में आप कब पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा इसमें कुछ एरर आपको देखने को मिल सकता है। पेमेंट तो हो गया है, ₹420 का पेमेंट हो गया है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आपको तुरंत ले लेना है, ठीक है? पेमेंट ट्रांज़ैक्शन आईडी B2B देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? ट्रांज़ैक्शन आईडी बैंक का देखने को मिल रहा होगा, ₹420 आपने पेमेंट किया है, इनरोलमेंट नंबर देखने को मिल रहा होगा, स्टेटस चार्ज यानी कि पेमेंट आपने कर दिया है।
अब यहाँ पे एक समस्या देखने को मिल सकती है, ट्रांज़ैक्शन डेट में आपको थोड़ा-सा उलट-फेर देखने को मिल सकता है। जैसे अभी आपका 7:10 मॉर्निंग का ये समय है, लेकिन यहाँ पे 6:39 दिखा रहा है, पीएम दिखा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन डेट में देखेंगे तो 4/3/2026, जबकि आपका क्या है आज 4/4/2026 है, तो इसमें कुछ मिसमैच, कुछ एरर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, ठीक है? इसका आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ से चाहें तो आप इसकी रसीद को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? रसीद को डाउनलोड करने से उतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बीच में प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपको इसको प्रिंट कर लेना है, पीडीएफ फॉर्म में बना करके सेव कर लेना है, ठीक है? अब उसके बाद से क्या करना है, चलिए ये तो इसमें देखिए डेट थोड़ा-सा अलग दिखा रहा है, अब हम क्या करते हैं लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, लॉग आउट हमने कर लिया, फिर से लॉगिन करके देखते हैं कि हाँ, पेमेंट की स्थिति क्या है, हमारा पेमेंट कंप्लीट हुआ है, डेट वगैरह में क्या मिसमैच दिखा रहा है या फिर उसी प्रकार से दिखा रहा है। फिर हम लॉगिन कर लेते हैं, प्रोविज़नल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में आते हैं, नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेमेंट तो हो गया है, देखिए अब मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पेमेंट हो गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें अब आपका जो डेट दिखा रहा है कि अप्रैल 4 2026, यानी कि इसमें जो आपका डेट दिखा रहा है, टाइम में अभी भी मिसमैच है, लेकिन डेट आपका सही दिखा रहा है, ठीक है? देखिए पूरा आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी देखेंगे बी2बी ट्रांज़ैक्शन आईडी भी आपको देखने को मिल रहा होगा। सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, ₹420 का आपने पेमेंट भी कर दिया है और पेमेंट ट्रांज़ैक्शन आईडी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेमेंट डेट में तो अप्रैल 4, यानी कि आज क्या है 4 अप्रैल 2026, और बस टाइमिंग में मिसमैच है, तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। आपका पेमेंट क्या हो गया भाई, सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अगर ना भी हुआ हो, मान लीजिए कि आपका दिखा रहा है कि आपका नहीं हुआ है और बैंक से आपका पैसा कट गया है, तब भी आपको 2-3 दिन यानी कि 48 घंटे तक वेट कर लेना है कि आपका पैसा रिफंड आए, या फिर वही वाला क्या हो जाएगा, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि वो बोर्ड के पास आपका पैसा चला गया है, तो वही आपका क्या कर देता है, बोर्ड बाद में जाकर के सक्सेसफुल कर देता है। फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि किसी भी स्थिति में आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? आपका ये कि 24 घंटे 48 घंटे वेट करेंगे, अगर आपके यहाँ पे मिसमैच दिखा रहा है या फिर पेमेंट अभी सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है पेमेंट करने के बाद भी, तब भी आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है, आपको वेट कर लेना है 2-3 दिन, उसके बाद से आपका ऑटोमेटिकली दिखाने लगेगा, जैसे पिछली बार हुआ था, दिखा देगा कि हाँ, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो पूरा लाइव तरीके से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। ये फॉर्म में तो कुछ फिल अप करना होता नहीं है, बस आपको वही पेमेंट करना होता है। अब इसके बाद से क्या होगा भाई, इसके बाद से ये होगा कि आपका जो भी आपने करिए कि ये फॉर्म को फिल अप किया है, अर्थात पेमेंट वगैरह कर दिया है, तो आपका जो करिए कि फॉर्म है, आपका जो फॉर्म है, आपके कॉलेज में चला गया है, आपके इंस्टीट्यूट में चला गया है। अब इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, इसको आपके बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे। बोर्ड क्या करेगा, इसी बेस पे आपका मान लीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, तो वो आपका आगे का काम वगैरह एडमिट कार्ड जारी करना हो गया, ये सारे काम वो करेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ई-बुक नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए और पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों का लाभ मिनिमम चार्ज में प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।